हाय हेलो वेलकम एवरीवन। बहुत से बच्चे बहुत से लोग पूछ रहे थे कंपटीशन अमेंडमेंट बिल में सर ऐसे मेजर चेंजेस क्या है, ऐसा क्या हो गया है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल के पर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है। वेल इसमें बात इस तरह से आती है 29 ऑफ मार्च 2023 को लोकसभा में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर सरकार ने काफी सारे चेंजेस डाले, बहुत ही क्रूशल चेंजेस भी डाले गए हैं। इस क्रूशल चेंजेस में सरकार ने मेथडोलॉजी ऑफ पेनल्टीज यानी पेनल्टीज कैलकुलेट करने के तरीकों को इम्प्रोवाइज किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे पेनल्टीज अब प्रॉपरली कैलकुलेट किए जाएंगे और प्रॉपरली इम्पोज किए जाएंगे, और पेनल्टीज को कई जगहों पे बढ़ाया भी गया है। लेजिस्लेशन के हिसाब से पेनल्टी जो इम्पोज करना था वो ग्लोबल टर्नओवर पे प्रपोज किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। ग्लोबल टर्नओवर, इसका मतलब अब हम रेलेवेंट मार्केट्स की बात नहीं कर रहे, हम ग्लोबल टर्नओवर की बात करें। ये एक तरह का डिपार्चर भी है। इतना ही नहीं कि सरकार एक तरह का डिपार्चर ले रही है, सरकार एक ग्लोबल रिजिम भी इंपोज करने की कोशिश कर रही है ताकि आप ग्लोबल कार्टलाइजेशन को भी कवर कर सको। प्लस प्रपोज अमेंडमेंट के हिसाब से पेनल्टी जो 10% होती थी रेलेवेंट मार्केट टर्नओवर की, वो अब 10% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइजेस पे होगी। यानी वॉयलेशन का एम्बिट बहुत बड़ा है। अब आप जानते हो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज है और ग्लोबल टर्नओवर बहुत बड़े होते हैं, तो इसका मतलब पेनल्टी का रेजिम बहुत ही बड़ा हो सकता है। ओके, और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी बोला हुआ है कि अब ये पेनल्टीज जो है ये प्रॉपरली कलेक्ट की जाएगी। मतलब एक तरह से उन्होंने कलेक्शन एंड रिकवरी का सिस्टम भी बिठाने की बात की गई है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है जो पहले सीसीआई के अंदर आपको नहीं दिखता था। ठीक है, अब इसमें सवाल उठता है कि सर ये सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होंगे। वेल इसमें यहाँ पे बोलने वाली बात एक्सेल कॉर्पकेयर लिमिटेड वर्सेस कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया का केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगनी चाहिए कभी भी, कहां पे भी, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की पेनल्टीज आती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज, आपको अगर चिड़िया उड़ानी हो ना तो आपको तोप नहीं चलानी पड़ती। इसका मतलब आपको एक छोटी सी चीज की गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये तो डॉक्ट्रिन कहता ही है कि आपका जो मीन्स है और आपका जो एंड्स है वो आपको बैलेंस करके चलना होगा। ओके, अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल भी लीड डाउन किया था कि पेनल्टी कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकती। पेनल्टी, इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी बीमार आदमी को दवा देना चाहते हो तो दवा दो, लेकिन उसकी जान नहीं लेनी है। और पेनल्टी इस समय जो सरकार ने प्रपोज की है बहुत ही हैवी पेनल्टी है। जो कंपटीशन के एरिया ऑफ प्रैक्टिस को समझते हैं वो ये जानते हैं कि इस तरह की पेनल्टी बहुत ही वाइड इंप्लीकेशन क्रिएट कर देगी। और सरप्राइज एलिमेंट सरकार ने रखा है। वेल इस बार कार्टलाइजेशन के अंदर न्यू बिल के हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स को कार्टलाइजेशन में कवर किया है और उसके अंदर इंटेंशन ऑफ पार्टीज यानी मेंस रिया जैसा एलिमेंट भी इंक्लूड किया है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंटेंशन ऑफ पार्टी साबित करते हो तो आप कार्टलाइजेशन की सजा दे सकते हो। अगर किसी को कार्टलाइजेशन की नॉलेज है, किसी को कार्टलाइजेशन के बारे में पता है, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, वो लीनियंसी के ग्राउंड के लिए एलिजिबल हो सकता है। क्लियर, और मियर नॉलेज अपने आप में कार्टल क्रिएट करने के लिए काफी नहीं होगा। प्लस सरकार ने बहुत ही बड़ा चेंज भी प्रपोज किया है इस इन्वेस्टिगेशन में। जो एविडेंस एक्ट को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज है। सीसीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्लाइंट अटॉर्नी का प्रिविलेज इंडियन एविडेंस एक्ट से निकाल दिया गया है। इसका मतलब इंडियन एविडेंस का क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज सीसीआई के इन्वेस्टिगेशन पे नहीं लगेगा। सीसीआई का इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज को एक्सक्लूड करते हुए भी कर सकता है। ओह इतनी बड़ी बात, एग्जैक्टली इसका मतलब आज जो सरकार ने लेजिस्लेटिव प्रपोज किया है ये नो डाउट बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को कवर करने के लिए किया है। सोच सच में अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर एक तरह से बिना कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे समझे, बिना नेगेटिव इफेक्ट के सोचे समझे एक लॉ कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लॉ मेकर को इस बातों पे ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को वो ओवरराइट ना करते बैठे। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कल को अगर ये जजमेंट चैलेंज होता है या कल को अगर ये चेंजेस चैलेंज होते हैं तो किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, सो इसके साथ साथ और भी ऐसे कई चेंजेस और भी ऐसी कई बातें आई विल टेल यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लगे रहना।